जो एक सिजेरियन सेक्शन मदर है उसके लिए लोग सोचते हैं कि इनके डाइट में बहुत रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी, बट ऐसा मैंने साइंटिफिकली तो नहीं देखा है कि कहीं पे भी सिजेरियन सेक्शन मदर की डाइट में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन की जरूरत है। तो आपका क्या ओपिनियन है कि एक नॉर्मल डिलीवरी मदर और एक सिजेरियन सेक्शन जो मदर है उनकी जो डाइट है आफ्टर बच्चे की डिलीवरी, वो क्या अंतर होता है या फिर कोई अंतर नहीं है? सर अंतर बहुत होता है घर वालों के अकॉर्डिंगली। लेकिन हम तो नॉर्मल डिलीवरी में अगर आप माने तो मैं बाहर आते ही उन्हें कंग्रेचुलेट करती हूँ और यही बोलती हूँ कि आप अच्छा सा कैलोरी से भरा हुआ खाना आप हमारी डिलीवर्ड मॉम के लिए ले आइए, क्योंकि एक बहुत बड़े तूफान से वो निकले हैं, उन्होंने इतना एक्सर्ट किया है, बिल्कुल एग्जॉस्टेड है। लेकिन आप मानेंगे, हर फैमिली वाला मुझे एक ही बात बोलता है कि मैं चाय बिस्किट ले आऊं, तो मैं उस समय उसको बोलती हूँ कि चाय और मैदे का बिस्किट विल गिव नथिंग। तो आप नॉर्मल डिलीवरी के इमीडिएटली बाद में अच्छे से दूध, दलिया, घी डाल के व्हाटएवर यू वांट अच्छा कैलोरिक चीज स्टार्ट कर दीजिए। सिजेरियन की यदि बात करें तो भी उनको बहुत वहम होता है कि नमक नहीं देना, कैलोरीज नहीं देनी, रोटी नहीं देनी, खिचड़ी दलिया भी चौथे पांचवें दिन जाके वो चालू करते हैं, थोड़ा थोड़ा देना है, एक साथ उनका पेट नहीं भरना, जिसकी वजह से उनकी रिकवरी, उनका ब्रेस्ट फीडिंग सबका बैंड बज जाता है। तो आपसे ये प्लीज एक अपील है कि सिजेरियन सेक्शन में भी 7 से 8 घंटे के बाद में आप आराम से आटा बिस्किट, फैन, फीका बिस्किट, रस जो भी पसंद है आप उन्हें दे सकते हैं। आपको दूध की मात्रा इनिशियली 2-3 दिन कम देनी है, क्योंकि मॉमीज को गैस बनती है, क्योंकि वो लेटे रहते हैं। एज सून एज थर्ड डे एंड्स हम दूध की मात्रा भी बढ़ा देते हैं। डेली आप 1-2 ग्लास दूध ले सकते हैं। 8 घंटे के बाद में हम पतला दलिया, खिचड़ी, ओट्स, पॉरेज सब अलाउ करते हैं, क्योंकि यदि आप इसे नहीं खाएंगे, फाइबर टाइम पे नहीं लेंगे, तो आपको कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स हो जाएगा। तो आपको ये सब स्टार्ट करना है। 1-2 दिन के बाद में आप चपाती, दाल, जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स है लाइट, वो सब ले सकते हैं। नमक, हल्दी, हींग, जीरा, सारे स्पाइसेस ऐड करें, क्योंकि आपको गैस्ट्राइटिस नहीं होगा, एसिडिटी नहीं होगी और आपका जो गट मोटिलिटी है वो बहुत ही बेहतरीन रहेगा यदि आप हमारी बताई गई डाइट अपने सिजेरियन डिलीवरी पेशेंट में फॉलो करेंगे। तो आप पानी भरपूर पिए, खाना अच्छे से खाएं, तो देखना कि झटपट रिकवरी होगी हमारी सिजेरियन मॉमी। और लाल मिर्च थोड़ा अवॉइड करना है क्योंकि उससे थोड़ा जलन होती है, राइट? जी, लाल मिर्च अवॉइड करें, आप काली मिर्च ले सकते हैं। 10-15 दिन के बाद में आप थोड़ा-थोड़ा करके अपनी लाल मिर्च भी चालू कर सकते हैं। इस सिजेरियन सेक्शन के बाद कई बार मेरे पास मदर्स आती हैं और उन्होंने फ्रूट्स खाना बंद कर दिया होता है। वो बोलती हैं कि मैंने 2 महीने से फ्रूट्स नहीं खाया क्योंकि लोग बोल रहे थे कि घाव पक जाएगा। तो क्या सिजेरियन सेक्शन के बाद फ्रूट्स खा सकते हैं और कब से खा सकते हैं? जी, बिल्कुल खा सकते हैं। इनफैक्ट हम थर्ड डे के बाद से ही पपाया है, बनाना है, चीकू, ग्रेप्स ये सब अलाउ करते हैं। एप्पल, अनार के बारे में मेरा ये मानना है, क्योंकि ये आयरन रिच होते हैं, तो कई बार हमको एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस करते हैं। तो आप इनको खाली पेट ना खाएँ। अगर आपने अपना ब्रेकफ़ास्ट लिया है, आप 1 डेढ़ घंटे के बाद में अपना एप्पल, अनार ले लीजिए। इनफैक्ट एक मिक्स्ड फ्रूट का जो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि एक बोल ले लीजिए, जिसमें आप अपना सारे फ्रूट थोड़े-थोड़े डालें, ताकि आपके टेस्ट बड्स को भी अच्छा लगे और हर फ्रूट में जो भी एसेंशियल विटामिन है, वो सारा आप तक पहुँच जाएगा। रही सवाल टाँके पकने की, तो विटामिन सी, एसेंशियल बी कॉम्प्लेक्स, ये सब चीज़ें हमारे स्कार को इनफैक्ट हील करेंगी। तो टाँके पकने का तो सवाल ही नहीं। जो लोगों को लगता है कि इसमें पानी आ जाएगा, इसमें खुजली आ जाएगी, इनफैक्ट अगर आप फ्रूट्स खाएँगे, तो आपको सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, तो आपके टाँके जल्दी हील होंगे। तो आप अपनी डिलीवरी सिज़ेरियन के 3-4 दिन के बाद ही अपना फ्रूट खाना चालू कर दीजिए और ब्रेस्ट फीड के टाइम पे भी आपको बहुत ठंडक महसूस होगी, यदि आप अपने जूस और फ्रूट्स को कंटिन्यू करें। और नॉन-वेज कब खा सकते हैं सिजेरियन डिलीवरी के बाद और या फिर नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी? नॉन-वेज फूड भी पूछते हैं, कई लोगों ने बंद कर दिया होता है। जी, जी, जी। जी, बिल्कुल, ये भी मैं सवाल सबको पूछती हूँ कि यदि आप नॉन-वेज खाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप सेकंड, थर्ड डे के बाद में, इनफैक्ट सेकंड डे से ही सिज़ेरियन के बाद, आप अपना बॉइल्ड एग खा सकते हैं। आप जो अपना नॉन-वेज सूप हम बनाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो लाइक वेरी हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस। आपका एम ये होना चाहिए कि आपको उसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालने, रेड चिली नहीं डालनी, आपको मिनिमम ऑयल और घी के अंदर उस चीज़ को पकाना है। तो कोई भी चीज़ यदि सूप फॉर्म में है, रोस्टेड है, तो ऑब्वियसली उसका जो प्रोटीन कंटेंट है, वो मेंटेन रहेगा। तो आप अपने डिलीवरी और सिजेरियन के बाद सेकंड थर्ड डे से ही अपना नॉन-वेज फूड और अपना एग स्टार्ट कर सकते हैं, सो दैट यू गेट ऑल द नेसेसरी प्रोटीन्स।